ईद का दिन था, ठीक है, मस्जिद में ये बड़ा मतलब कि हंसने वाला वकूआ है। तो कुछ तो ऐसे थे, उनकी बकरी बैठ गई थी, हर टाइम औरतों की तरह एक साइड पे बैठ के रोना, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई थी, रोते थे, हम उनको देख के हंसते थे। शुरू हो गए, अच्छा। आए मेरी माँ, आए मेरे बच्चे, ठीक है। तो हम उनको देख के हंस हंस के जेल के सारे कैदी मतलब और कि आप भी पीटीआई से ही ताल्लुक रखते थे और आप भी वहां पे मौजूद थे। क्यों है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दवाइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान आदिल अब्बासी। 9 मई हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और वर्कर, एक नौजवान जिसकी उम्र मेरे ख्याल से 20-21 साल होगी, वो भी आपसे इनसे पूछेंगे, वो मेरे साथ मौजूद है जो जेल काट के आया है। 9 मई में इसका जुर्म क्या था, जेल में क्या क्या होता रहा इसके साथ, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें या कुछ बनना होता है या कुछ बिगड़ना होता है। हमारे बड़ों ने हमें यही बताया है। तो ये नौजवान जो है इस एज में जेल काट के आया है और एक ऐसे लीडर की इश्क में जेल काट के आया है जो अभी खुद जेल में है। तो इससे मजीद तफसीलात लेंगे। कैसे हैं आप? करम है जी अल्लाह का आपसे। क्या नाम है आपका? श्याम खान। कितनी एज है? 20 साल। 9 मई में आपने क्या किया था और कौन सी जेल में पहली मरतबा लेके जाया गया? हमने तो बेगुनाह थे जी, वैसे ही उठाया इन्होंने, ठीक है। पुरअमन एहतजाज आर शहरी गाह का, ठीक है। तो मुझे 13 मई को इन्होंने गिरफ्तार किया, ठीक है, दुकान से मेरी कैंट थाने वालों ने पकड़ा, सदर के जौन से हदूद का, उन्होंने GHQ थाना जौन सा हदूद है आर अफजार, उसके हवाले किया, ठीक है। उसके बाद हमें जेल ले गए। उसके बाद काफ़ी हमने मतलब कि 3-4 जेलें हमें फेरे हैं, गुजरात जेल ले गए हैं, अटक ले गए हैं, जेलम ले गए हैं, आखिर फिर पटियाला ले गए हैं। क्या कहते रहे जेल में लेके जाके, क्योंकि आप तो इस एज में, बच्चों की एज में, तो जुल्म सितम भी होता रहा आप पे भी। देखें जी, डर किसी का भी नहीं है, ठीक है। हम खान साहब को देखते हैं ना, ठीक है, हर तारीख में हमारे साथ 25 करोड़ अवाम है। वो तरस रही है भाई एक दीदार के लिए। हम 5 दिन बाद उनको देखते हैं, ठीक है। उनको देख के हमारी दिलेरी और हमारा खून जोश मारता है। ये 70 साल का बूढ़ा आदमी है, ठीक है, हम जवान हैं। तो वो हमारे ही नस्ल के लिए गा रहे हैं ना, ठीक है। हमारे मतलब कि अपना मफाद तो नहीं है, उनके पास तो इतना एक है, उनकी नस्लें बैठ के खा सकती हैं, ठीक है। तो वो हमारे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन हम जितने ही पाकिस्तानी हैं, हम सारों का फ़र्ज़ बनता है कि हम खान साहब के साथ खड़े रहें। अच्छा, जेल में जब गए थे तो ये जो दाढ़ी आई हुई है चेहरे पे, ये मौजूद थी या नहीं, ये जेल में जाने के बाद आई है? ये बस है थी, मतलब कि सूची दाढ़ी नहीं होती, वो थी, ठीक है। फिर उधर जाके स्टाइल ही हमारा और बन गया, ठीक है। बाल बड़े, ठीक है, दाढ़ियाँ शाड़ियाँ, बाहर आके भी वही स्टाइल था, अभी थोड़े बाल शल कटवाए। अच्छा, जेल जाने के बाद आपका ये जो बोलने का एक स्टाइल है, पहले ऐसा था या जेल जाने के बाद ऐसा हुआ? क्योंकि एक बड़ा एक वो कहते हैं ना कि फ़िल्मी स्टाइल है। देखें जी, स्टाइल मेरा बचपन से है, ठीक है। ये विरासत में मिला है स्टाइल। अच्छा। जी। जी। अच्छा, जेल गुज़ार के आए, खान साहब के इश्क में गुज़ार के आए। अगर वापस कोई इस तरह का मरहला देखने को पड़ा, वापस जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं जी, अभी तैयार हैं, क्या हुआ जी। हम हर टाइम तैयार है, खान साहब जिस टाइम आवाज़ मारेंगे हम जाएंगे। अच्छा, जी। जेल में क्या कुछ होता रहा वो ज़रा तफ़सीलन बताइएगा। जेल में जी मैं टोटल 2 ढाई महीने बारको में रहूँ, बाकी 3 साल में रहे हैं, ठीक है। या बत्ती चक्की कसूरी में या HSB में, बस। ये बत्ती चक्की कसूरी ये क्या चीज़ है? ये होता है जी, 10 बाई 10 का सेल होता है, ठीक है। जिसमें मतलब कि गिनती बंद रहती है, खोलते नहीं है, मतलब कि 15 दिन के लिए पेशगी बनती है ना, 15 दिन के लिए, महीने के लिए भेज देते हैं आगे। अच्छा, कितने लोग वहाँ पे अंदर थे? आप मतलब सोते थे, जागते थे, क्या करते थे वहाँ पे? हम जी बस इंजॉय करते थे अंदर, खान के नारे लगाते थे रात को, ठीक है। सुबह फिर चक्कर में चक्कर वाले मुलाजम आ जाते थे, गिनती नहीं खोलते थे या पेशगी बना के बंद कर देते थे। जी। अच्छा, जेल में इस एज में आप जेल काट के आए, तो क्या समझते हैं, क्या जुर्म था आपका? जुर्म ये था कि खान साहब से मोहब्बत थी, ठीक है। और हमारा कोई रोल नहीं था इस चीज़ में, तभी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जिनका रोल आया था वो अभी मिलिट्री जेल में, ठीक है, उनको सज़ाएँ हो गई हैं। वो भी मतलब कि इतना उनका रोल नहीं था जितना बांध ठान के उनको बताया गया, ठीक है। इनकी अपनी साजिश थी, ठीक है। तो इनका अपना ही सारा रोल था। अच्छा, कितने लोग आपके साथ थे जो जेल में साथ थे और वो लोग मतलब डरे हुए थे, खुश थे, कैसे थे? देखें जी, कुछ तो ऐसे ऐसे थे जिन्होंने बयान देने के लिए वो तैयार हो गए थे कि क्या नाम है, हम PTI छोड़ते हैं, ठीक है। जो डटे हुए थे उनकी अभी इज्जत बनी हुई है, ठीक है। तो एक हमारे भाई हैं कमरुल जमान, ठीक है, उन्होंने भी मतलब कि जेल के अंदर खान के नारे लगाने, ठीक है। एक बिलाश खान था, वो भी नारे लगा रहा था, सदाकत भाई, और भी हमारे काफ़ी भाई थे भाई जो डरे नहीं थे। तो कुछ तो ऐसे थे, उनकी बकरी बैठ गई थी, हर टाइम औरतों की तरह एक साइड पे बैठ के रोना, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई थी, रोते थे, हम उनको देख के हंसते थे।
कई बार मेरा झगड़ा भी हो गया, भाई तुम रोते क्यों, भाई सबके बच्चे हैं, सबके माँ बाप हैं, ठीक है। ये आप पीटीआई के वर्कर्स को जेल में कहते थे? हाँ जी, हम जेल में उनको बेइज्जत करते थे, भाई रोते क्यों जी। ईद का दिन था, ठीक है, मस्जिद में ये बड़ा मतलब कि हंसने वाला वकूआ है। जेड़े सब कैदी इकट्ठे हुए, ठीक है, सारे ईद मिल रहे एक दूसरे को, ठीक है। तो पीटीआई वाले कुछ रोने शुरू हो गए, अच्छा। आए मेरी माँ, आए मेरे बच्चे, ठीक है। तो हम उनको देख के हंस हंस के जेल के सारे कैदी मतलब और कि, आप भी पीटीआई से ही ताल्लुक रखते थे और आप भी वहां पे मौजूद थे? हाँ जी, हम भी मौजूद थे जी। ईद ईद बड़ी ईद हमने जेल में की थी। तो सब रोते थे, ठीक है, कुछ ऐसे थे, हम जो उनसे दूसरे थे, हम हंसते रहते थे, ठीक है। हमारे तो मतलब कि कैद हमें ऐसे लगती थी जिस तरह अभी हम दुनियादारी में फिरते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा मतलब कि टाइम सही गुजर जाता था अंदर। अच्छा, एक कमरे में कितने लोग थे आप लोग? उन कमरे वालों से भी झगड़ा होता था और ये भी पीटीआई के ही लोग थे? नहीं जी, बारकों में मिक्स थे भाई, 302 324 भाई, डकैत चोर सारे हम इकट्ठे ही होते थे, ठीक है। तो झगड़ा मेरा मतलब कि दूसरे दिन मेरी पेशगी बांध रही थी, पहली दफ़ा क्यों? जेल, किस हाँ। बात पे झगड़ा होता था? वैसे ही जी, चलते चलते मोड़ा लग जाना, ठीक है, आगे पीछे। तो ज़्यादा फिर मेरे से ही मार खाते थे सारे। ये वो नौजवान है जो जेल काट के आया और जेल में भी जाके मजीद जो है वो लड़ाइयाँ करता रहा। खान साहब जो है वो बड़े तहमुल मिजाज है सियासत में आने के बाद, लेकिन वर्कर बहुत जोशीला है, क्या वजह है? देखें जी, खान साहब को चाहिए कि जो उनसे हमारी लीडरशिप है ना, इनकी तरफ तवज्जो दें बाहर आके, ठीक है। अच्छा, हम, ये बात यहाँ पे करते हैं कि लीडरशिप से आप मुतमईन है, चूंकि आप जो है आम वर्करों को, आम लोगों को जेल में नहीं छोड़ते थे। जो लीडरशिप 9 मई में बयानात दे के गायब हो गए, जो कारकुनान को डी चौक छोड़ के गायब हो गए, उनके बारे में भी तो गुस्सा होगा। देखें जी, गुस्सा इतना है कि हम बयान नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे जो एमएनए एमपीएज हैं, ठीक है, उन्होंने हम बाहर आए हैं जी, दावतें दें जी, आप आए हैं इस ईरान, हम ये तो वो। तो एक दफ़ा मैं गया हूँ, ठीक है, उन्होंने फ़ोटो सेशन किया है, तो अ, वापस भेज दिया। उसके बाद किसी को पता ही नहीं है कि ख़याम खान कौन है, ठीक है, किसने जेल काटी है, ठीक है। अब हमारा, हम सिर्फ एक लीडर को मानते हैं जो खान साहब हैं, इमरान खान साहब। और कोई लीडर हम नहीं मानते, उससे नीचे हम खुद लीडर हैं। उससे हमारा लीडर है इमरान खान साहब, बस। ये लीडर हमारा जो है, खान के बाद जो लीडर है वो मैं हूँ। और ये मेरे ख्याल से एक जमहूरी पार्टी का हक भी है कि अगर आप जमहूरियत में बिलीव करते हैं तो हर एक जमात को जो आप लीड कर रहे होते हैं या उससे जो है उस नज़रिए के मुताबिक चल रहे होते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि हम लीडर हैं, हमारे लीडर के बाद हम लीडर हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि खान साहब अभी तक जेल में है, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही जेल में ही रहेंगे, वर्कर वैसे ही जो है मारे खा रहे हैं। तो इस बात पे गुस्सा आता है क्या? जी, बिल्कुल गुस्सा आता है जी। अब देखें, ये जो लीडर हैं बाहर आए हैं, ठीक है। तो पीछे मतलब कि कारकुनान खान साहब को यही पता है कि इन्होंने हमारा साथ दिया है, ठीक है। आगे वही वीडियो बनवानी, फ़ोटो सेशन करना, ठीक है, अपने कागज़ सीधे करने, ठीक है। तो इनको चाहिए कि खान साहब आएँ तो इनको मतलब कि हमारी लीडरशिप तब्दील करें, ठीक है। ताकि जो उनसे हम है ना, हमें चांस दें खान साहब, क्योंकि जेलें हमने काटी हैं, हमारा हक बनता है मतलब कि ओहदों पे, और जो उनसे टिकट हैं पार्टी के, ये हमारा हक है। जो ये लोटे-शोटे हैं, ये गायब हो गए, हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है, उसको हमने वोट दिया। तो जिस तरह ये 9 मई की मुसीबत हम पे आई, तो उसने जी बयान दे दिया कि मेरा पीटीआई से कोई तल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोटों को खान साहब को चाहिए कि लात मारे। नाज़रीन, ये 9 मई की कहानियाँ थी। ये वो वर्कर है जो एक छोटी सी उम्र में जेल गया है और जेल जाके, जेल ने जाके इसे बदला नहीं है। यकीन करें, जेल में जाके इसके ये बातें, ये स्टाइल जो है वो मजीद जो है वो निखरा है। और ये एक बात और कह रहे हैं कि लीडरशिप के बारे में भी खान साहब को सोचना चाहिए, लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, खान साहब को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो लीडर जो 9 मई के बयानिए के बाद गायब हो गए थे, डर गए थे, लेकिन इस नौजवान जैसे वर्कर जो है वो खड़े रहे और आज दिन तक 2 साल की जुल्म और फिसायत के बाद भी अपनी जमात के साथ खड़े हैं। इसकी एक ही वजह है कि इनका लीडर जो है वो जेल में हार नहीं मान रहा। तो ये तफसीलात थी 9 मई के जो वर्कर्स हैं, जो मुलविस वर्कर हैं, जेल से रिहा हो गए हैं, उनके साथ इंटरव्यू की। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।